नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस बात से आप सभी वाकिफ़ हैं कि वीडियो परीक्षा को लेकर जो एक अभियान चला रहे थे हम सब मिलकर कि इसकी जांच होनी चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। और अब आपको क्या करना चाहिए, देखो सीधी बात करूँगा, स्पष्ट तौर पर बात करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने टीचर्स हैं वो आपके साथ हैं। पहली बात तो क्लियर होगी। आप खुद देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जिनके हैं, जो ये बोलते हैं कि हम स्टूडेंट के साथ हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने आपका साथ दिया, ये बात आपको 3 दिनों में समझ में आ गई है। ठीक है, पहली बात तो मैं लिख देता हूँ कि जो टीचर्स थे वो समझ में उनकी बात आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, अच्छे से क्लियर होगी कि 3 दिनों में कितना उन्होंने साथ दिया। कुछ एक थे जिन्होंने एक वीडियो भी बनाया था, एक वीडियो बनाकर उसके बाद में कोई अता पता उनका नहीं है, वो गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी बात, सरकार है वो तो सुनने वाली नहीं है। ये भी पॉइंट आप देख लेते, ये भी पॉइंट है कि सरकार तो सुनने वाली है नहीं, उसके भले तो दिन में सारे पेपर आउट हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। तीसरी बात, जिनसे उम्मीद थी, जो बेरोजगार संघ के मुखिया थे, है ना, जो मुखिया थे बेरोजगार संघ के, वो कुछ और ही राप अलाप रहे हैं इस समय। सबसे बड़ी भर्ती रीट को लेकर वो पीछे पड़े हुए हैं। कहीं मुझे नहीं लगता कि वीडियो मुख्य परीक्षा को लेकर कहीं आवाज़ सामने आई है। तो ये मेन चीज़ रहती है कि अगर हमारे साथ, देखो मैंने पहले कहा था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो टीचर्स थे, जो अगर सभी साथ होते तो शायद कुछ परिणाम अलग होते, इस समय कुछ न कुछ प्रतिक्रिया हो जाती। तो टीचर्स ने तो मुंह फेर लिया है, आपके सामने जरूर आएंगे। कब? जैसे एलडीसी की वैकेंसी आने दो, सेट की वैकेंसी, जो सेट का एग्ज़ाम होगा उसका नोटिफिकेशन आने दो, और भर्ती आने दो, आपके सामने कोर्सेज लेकर लाइन लग जाएगी। ठीक है, तब आपके सामने आ जाएंगे, चिंता मत करें। सरकार तो आपको पता ही है, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। मुकेश साहब है, किसी प्रकार का हमने हज़ारों ट्वीट उनको टैग कर दिया है, लेकिन उनका कोई रिप्लाई अब तक नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये तीनों ही चीज़ यहाँ पर आपके लिए कहीं कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से आपको पता लग चुका है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। करना क्या है, अब करना क्या है? अब एक इलाज है दोस्तों, हाई कोर्ट। अब एक इलाज है आपके पास, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। रिट आपको लगानी है। क्या लगानी पड़ेगी? रिट आपको लगानी पड़ेगी। जिससे क्या होगा, रिट भी किस बेस पे लगेगी, ये भी हमारे पास पुख्ता चीज़ें हैं, आपको पता है। एक तो जोधपुर के अंदर दोस्तों, जोधपुर के अंदर जो पेपर का जो कटिंग लिफाफा मिला था, उसकी प्रतिलिपि आपको पता है कि वहाँ के प्रिंसिपल महोदय, प्रधानाध्यापक, उनके सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ मैं वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगा आपको। ठीक है, उसके बेस पे दोस्तों रिट लगाई जा सकती है। मेरी बात को ध्यान सुनना, उसके बेस पे रिट लगाई जा सकती है, क्योंकि वो रिटन के अंदर स्कूल ने बोर्ड को सौंपा है, वो बोर्ड को सौंपा है, बोर्ड ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे दोस्तों रिट लग सकती है। दूसरी बात, जो एजुस्कोट नाम से जो ऐप है, उसकी न्यूज़ आपको पता है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी ट्वीट किया था, अखबार के अंदर भी कटिंग उसकी आई है। वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बिहाफ पे दोस्तों रिट लग सकती है। तीसरा कोई चारा नहीं है, इन दो के अलावा कोई बेस नहीं है जिसके ऊपर रिट लग सकती है। अब एकमात्र आपका सहारा जो रहेगा, हाई कोर्ट ही है। अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे वहाँ पहुँच कर रिट लगाएं, कुछ 4-5 मिलकर, या जोधपुर में जितने बच्चे हैं, देखो ये मामला जो हुआ है वो जोधपुर का है। जोधपुर के अंदर लिफाफा कटिंग मिला, तो वहाँ पे वहाँ के जो बच्चे हैं वो लगा सकते हैं, या आप कोई भी लगा। देखो 1 रिट लगे 10 रिट लगे, काम तो वही होना है ना। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अपने हिसाब से ये ट्विटर के ऊपर तो आप करते रहो। बहुत से टीचर ये बोल रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं हुआ। भाई उनसे पूछने वाला होना चाहिए कि आपने साथ कितना दिया, क्या आपने कोई ट्वीट किया? अरे जिस काम को आपने किया ही नहीं, उसका रिजल्ट कैसे बता सकते हो? ज्ञान देना बहुत बड़ी बात होती है। क्या आप आगे आए? क्या आपने आवाज़ को बुलंद किया? क्या आप इसके, यार 4-5 दिन, आज 9 तारीख को पेपर हुआ था, आज 19 तारीख होगी, 10 दिन के बाद तो भाई साहब बोल रहे हैं, 10 दिन के बाद तो उन्होंने वीडियो बनाया है और बोल रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला। भाई 10 दिन तक उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वीडियो बना दी, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कुछ करो ना। जब इससे नहीं हो तो फिर आपने क्या किया? हम साथ हैं, किस प्रकार से साथ हैं? बोलकर साथ है, एक वीडियो बनाकर तो साथ दिया नहीं, एक ट्वीट करके भी साथ दिया नहीं, तो किस प्रकार से साथ है ना। तो सबसे बड़ी बात बताता हूँ,
अब हाईकोर्ट कोई कहे सर जयपुर पहुंचो, जयपुर पहुंचने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जयपुर जब भी पहुंच जाता है जब सारे साथ होते हैं। बहुत से स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम दूसरा, और वहाँ के लोग आपको पता है जो मुख्य बेरोजगार मुखी है वो तो गुजरात जाने की तैयारी है उनकी, तो उनकी तैयारी तो गुजरात जाने की है, वो कुछ और ही भर्तियों को लेकर आप अलाप रहे हैं, ठीक है, तो उनका कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आपके पास एक जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, रिट लगानी है। रिट लगाने के बाद में 2 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जोधपुर के अंदर जो पेपर कटिंग लिफाफा मिला है उसकी प्रतिलिपि विद रिटर्न के अंदर है, वो टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। दूसरा, एजुस्कोट के जो 60-45% प्रश्न पूछे गए आए हैं हुबहू, उसके बेस पे भी दोस्तों रिट लग सकती है। अब आपको यही काम करना होगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए उसमें 3 चीज़ें लिखी हैं कि कितना का आपका साथ दिया जा रहा है। जिनसे उम्मीद थी, जिनसे उम्मीद हम कर रहे थे, है ना, तो कहीं कुछ नहीं है। जब अब आप खुद समझ सकते हो इस बात को, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। अब आप एक ही काम करें, सभी साथी मिलकर, ऐसे नहीं करके सारे के सारे आप देख लो कमेंट के नीचे सेक्शन या उस पर बातें करके एक दूसरे से, और आप रिट लगा दो। रिट लगाने के बाद ही दोस्तों कुछ हो सकता है, हाईकोर्ट के द्वारा ही जांच की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अगर आदेश हो जाते हैं यहाँ पर तो जांच हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर भी हमने साथ मांगा था सभी टीचर्स का, किसी ने भी मतलब हिमायत ही नहीं की, हिम्मत भी नहीं की बोलने की इसके खिलाफ। और जब ये रद्द हुई ना, तब सभी ने वीडियो बना दिया कि रद्द हो गई है, हम दोबारा से तैयारी करवाएंगे। तो कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो पहले भ्रम था कि कहीं आ जाए साथ में, बट कोई नहीं आया, छोड़ो, चलो जो भी है, ठीक है। हाईकोर्ट के अंदर आपको रिट लगानी होगी, रिट लगाइए, और इसका परिणाम हाईकोर्ट के द्वारा ही दोस्तों हो सकता है इसका निस्तारण, अदरवाइज कोई सोर्स इस समय नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी परीक्षाएं पहले है पेंडिंग पड़े, उनका भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही इस समय, और मुखिया साहब हैं वो कुछ और ही राग अलाप रहे हैं इस समय, तो कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। ये हमने 3 दिनों में हमने एक प्रयास करके देख लिया है, इस प्रयास को तो हमें जारी रखना है, ये तो आप करते रहना, ठीक है। ये एक अल्टरनेट रहेगा, साथ में आपको रिट लगानी है, और रिट मैंने बता दी किस बेसिस पे। यही एकमात्र चारा बचा है इस भर्ती को बचाने के लिए, इसके अलावा और कुछ चारा आपके पास नहीं। मेरे एविडेंस हैं वो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगा, मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं डाल देता हूँ, उसकी प्रतिलिपि आप उसके बेसिस पे लगा सकते हो। इसके अलावा कोई और आपको बात जाननी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, या पर्सनल मुझे व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी पूछ सकते हो, या और भी बहुत से प्लेटफॉर्म वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी ट्विटर पर अपना अभियान है उसको दोस्तों जारी रखना है, उसके पैसा नहीं लगता, उस पर आप अल्टरनेट तरीके से एक अभियान चलाओ। जो साथ दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा छोड़ो, उसको जाने दो, नहीं दे रहा कोई बात नहीं। देखो संघर्ष खुद को करना पड़ेगा, खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, सीधी सी बात यही है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये काम आप करें, और अभी जल्द से जल्द करेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि महीने भर के बाद में रिजल्ट आने की संभावना है, तो अभी तो समय हमारे पास है, तो ये काम कर दें, इसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ परिणाम आपके सामने ज़रूर होंगे। चलिए मिलते हैं इस उम्मीद के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।